वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्न कुरुमेव सर्व कार्येषु सर्वदा। तो दोस्तों, आज गणेश चतुर्थी है और आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, अपने आप को मोटिवेट रखने के लिए हम भगवान गणेश से बहुत कुछ सीख सकते हैं और लाइफ मोटिवेशन के कुछ लेसन भी हम सीख सकते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भगवान गणेश से सीखे जाने वाली उन्हीं बातों को जो हमारी और आपकी लाइफ को बदल कर रख देंगी। कुछ ऐसी बातें जो भगवान गणेश से हमें सीखनी चाहिए। भगवान गणेश को मंगल कार्यों के लिए याद किया जाता है और सबसे पहले किसी भी काम की शुरुआत करने के लिए भगवान गणेश का ही आवाहन पहले किया जाता है। दोस्तों, सबसे पहले भगवान गणेश से हम सीखेंगे अपनी ड्यूटी करना, अपना कर्तव्य निभाना, जिसमें ज़्यादातर लोग पिछड़ जाते हैं। तो दोस्तों, कहानी कुछ इस प्रकार की है। जब भगवान गणेश का निर्माण किया गया था माता द्वारा, तो उन्होंने भगवान गणेश को द्वार पर खड़ा किया और कहा कि मैं अंदर स्नान के लिए जा रही हूँ, कृपया किसी को अंदर ना आने दें। तो भगवान गणेश ने ऐसा ही किया, आदेश का पालन किया और द्वार पर पहरा देने लगे। कुछ समय बाद भगवान शंकर वहाँ आते हैं और वो महल में प्रवेश करने की कोशिश करते हैं। भगवान गणेश उन्हें रोक देते हैं और चेतावनी देते हैं कि आप मेरी माता की आज्ञा के बिना यहाँ अंदर प्रवेश नहीं कर सकते हैं। तो भगवान शंकर को बहुत ज़्यादा क्रोध आया कि इतना छोटा बालक और हमें रोक रहा है। तो भगवान शंकर ने अपने त्रिशूल से भगवान श्री गणेश का सर धड़ से अलग कर दिया और भगवान शंकर महल में अंदर चले जाते हैं। और जब अंदर जाकर देखते हैं तो 2 थालियों में खाना परोसा गया होता है। तो भगवान शंकर माता पार्वती से पूछते हैं, आपने यह खाना 2 थालियों में क्यों परोसा है? तो माता पार्वती कहती हैं भगवान शंकर से, जो बाहर बालक खड़ा है, वो जो पहरा दे रहा है, वो हमारा बालक है, उसी के लिए मैंने खाना लगाया है। भगवान शंकर को याद आता है। भगवान शंकर माता पार्वती से क्षमा मांगते हैं और कहते हैं, मुझसे बड़ी भूल हो गई, मैंने उस बालक का सर धड़ से अलग कर दिया है। तो तभी फिर भगवान गणेश का सर बदला गया और उनके सर की जगह पर एक हाथी, छोटे हाथी का सर लगाया गया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें सीखने को ये बात मिलती है कि आप अपनी ड्यूटी पूरी निष्ठा के साथ करें, क्योंकि आप जब अपनी ड्यूटी पूरी निष्ठा के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ करते हैं तो दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती है। भगवान गणेश से सीखने योग्य दूसरी बात है, कभी भी किसी कार्य को अधूरा ना छोड़ा जाए। और हमें भी कभी भी किसी कार्य को अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग कोई भी कार्य करते हैं और उसका अधूरा छोड़ देते हैं और फिर कहते हैं हमें उसमें सफलता नहीं मिल रही है। कहानी कुछ उस समय की है जब महाभारत लिखा जा रहा था। ये तो सभी जानते हैं कि महाभारत भगवान श्री गणेश ने लिखा है, लेकिन महाभारत लिखने से पहले महर्षि वेद व्यास ने भगवान श्री गणेश से वचन लिया था कि इस महाभारत महाकाव्य को लिखने के लिए कोई विराम नहीं लेना है और लगातार इसको लिखते रहना है ताकि ये पूरा लिखा जा सके। और भगवान श्री गणेश ने भी कुछ ऐसा ही किया और उन्होंने महर्षि वेद व्यास से वादा किया, मैं जब तक नहीं उठूँगा जब तक ये महाकाव्य पूरा ना हो जाए। और महाभारत लिखते लिखते भगवान श्री गणेश का कलम टूट जाता है। भगवान श्री गणेश उस कार्य को रोकने के बजाय उन्होंने अपना एक दांत तोड़ा और उससे ही लिखना प्रारंभ कर दिया। और ऐसी ही कुछ और भी कहानियाँ हैं दोस्तों, शायद आपने भी सुनी हो, पर इस कहानी से हमें सीखने को यही मिलता है कि आप कभी भी आप अपने टास्क को अधूरा ना छोड़ें। जिस गोल को आपने चूज़ किया है उसको ज़रूर प्राप्त करें। और भगवान गणेश से सीखने योग्य तीसरी बात है उनके दांत। जिस प्रकार उनके दांत जो खाने योग्य हैं वो अंदर हैं और जो दिखाने के योग्य हैं वो बाहर हैं, कुछ इसी प्रकार हमें भी होना चाहिए। जो बातें हमारे जीवन के लिए अच्छी हैं उन्हें हमें अपने अंदर रखना चाहिए और जो बातें खराब हैं उनको बाहर की तरफ रखना चाहिए। और भगवान गणेश के दांत हमें यही सिखाते हैं
कि बुराइयों को बाहर की तरफ फेंक देना चाहिए और अच्छाई को अपने अंदर समा लेना चाहिए, ताकि आप भी एक अच्छे इंसान बन सकें। भगवान गणेश से अब हम चौथी बात सीखेंगे जो उनके कानों से संबंधित है। तो दोस्तों, भगवान गणेश के कानों से हम ये सीख सकते हैं कि हमें अपने कान बड़े रखने चाहिए, साइज में नहीं, सीखने के लिए, सुनने के लिए। आप अच्छे स्पीकर हैं वो एक अच्छी बात है, और आप अगर अच्छे लिसनर हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। दोस्तों, सबसे बड़ी बात होती है कि आप एक अच्छे लिसनर बने। जो कोई बातें सुनने को मिलती हैं आप उन्हें सुनें, उनसे जो सीखने को मिलता है वो सीखें। तो दोस्तों, भगवान गणेश के कानों से आप यही सीखें कि आप एक अच्छे लिसनर बने और सबकी अच्छी बातों को सुनें। और दोस्तों, भगवान गणेश से सीखने योग्य पांचवी जो बात है वो उनकी सवारी मूषक राज से है। तो दोस्तों, वैसे तो सभी जानते हैं कि भगवान गणेश की सवारी जो है वो एक मूषक हैं, बट आप उससे क्या सीख सकते हैं ये हम आपको बताएंगे। आप मूषक राज से ये सीख सकते हैं और भगवान गणेश से, और आप भगवान गणेश से ये सीख सकते हैं कि आप अपनी इच्छाओं की सवारी करें, यानी कि आप जिस पर चाहें उसकी सवारी करें, पर उसका कंट्रोल हमेशा अपने हाथ में रखें। कभी भी अपनी इच्छाओं को फैलाएं नहीं जो आपके कंट्रोल से बाहर चली जाएं। तो दोस्तों, सीखने योग्य बात यहाँ यही है कि आप अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल बनाए रखें। और दोस्तों, भगवान गणेश से सीखने योग्य छठवीं बात जो है वो उनकी सूंड से है। और आपने देखा होगा भगवान गणेश की जो सूंड है वो हमेशा मोमेंटम रहती है, हिलती डुलती रहती है। उससे आप ये बातें सीख सकते हैं कि आप हमेशा एक्टिव रहें और चीज़ों को ग्रहण करने की क्षमता बढ़ाएं, यानी कि ऑब्जर्वेशन बढ़ाएं। आपने भी ये कई बार देखा होगा कि भगवान गणेश सबसे पहले कोई भी चीज़ को अपनी सूंड से ही जांचते हैं। और दोस्तों, भगवान गणेश से सीखने योग्य सातवीं बात जो है वो उनके मोदक से है। जिस प्रकार भगवान गणेश कोई कार्य कर कर आते हैं और उन्हें मोदक दिया जाता है या उनको मोदक अर्पित किया जाता है, इससे आप भी ये सीख सकते हैं कि आपको मेहनत करने के बाद रिवॉर्ड ज़रूर मिलेगा। और भगवान गणेश की आपको कौन सी बात सबसे ज़्यादा अच्छी लगी वो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में एक नई मोटिवेशन के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।